लाइट भी खरीदना बेटे। डाउट पूछिए। 19 पूछना पहला कोई। देखिए बेटा डाउट आ रहा है एक तो 19 और भी जो डाउट है वो लिए जाएंगे। 19 नंबर कोई नहीं बेटे जितने मर्जी पूछे। 19 ये है बेटा जितनी भी रेक्टेंगल है फिक्स सर्कल में बनाई जा सकती है। फिक्स सर्कल के अंदर तो टाइप ये कौन सी थी? रेक्टेंगल इन सर्कल। पूरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है पढ़ने की। जब भी रेक्टेंगल इन सर्कल का क्वेश्चन आए रेक्टेंगल बिल्कुल बीच में बनानी है। मैक्सिमम वाला ही क्वेश्चन बनेगा। छोटी छोटी रेक्टेंगल तो कितनी बना सकते हैं। तो ये सेंटर इसको कर दो रेडियस। रेडियस या डायमीटर कह दो दी। दोनों आर टू आर भी लिख सकते हैं बुक्स के अंदर। ये डी कह सकते हैं एक्स वाई। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर यूज ही करना पड़ेगा। ये ट्रिक है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डी स्क्वायर। या एक्स कुछ बुक्स में ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, तब भी ठीक है। तो ये तो गिवन होगा बेटा। एक्स वाई निकालने हमें। वो ये कह रहे हैं प्रूव कीजिए एरिया मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज अ स्क्वायर। तो मैक्सिमाइज करना है एरिया एंड टू प्रूव करना है स्क्वायर। ये रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगी? जब x इक्वल टू वाई होगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो क्वेश्चन कई बार समझ ही नहीं आएगा। एरिया एरिया क्या है? x इंटू वाई। आराम से नोट करें। ठीक है क्या बेटा? x इंटू वाई। वाई क्या है बेटा फिर? या 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में रूट दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर। मान लीजिए b के इक्वल है तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। नहीं, डाउट ये है कि अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते फर्स्ट इंटू सेकंड करके बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। कुछ बुक्स में बेटा स्क्वायर नहीं कर रखा, वो भी ठीक है, लेकिन स्क्वायर करने से आसान हो जाता है। तो बस अब तो डी बी बाई डी एक्स डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये रूट। तो स्टेप फर्स्ट डी बी बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे। 0 रखेंगे तो बेटा 2d स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x क्यूब। 2d स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। या d स्क्वायर इक्वल बाय 2 इज x स्क्वायर x निकालना है। स्टेप 2 करेंगे डबल डेरिवेटिव, नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा फिर?
बी मैक्सिमम, बी एंड ए। कब मैक्सिमम? इफ x equal to d by root 2 squaring and cross multiply and d square किसके इक्वल है? x square plus y square। प्रूव हो गया ये। 1 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 नंबर पूछिए आप, डाउट पूछिए बेटा। 8 स्टेप्स जो बोर्ड पे है, इनमें कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। इसकी स्टेटमेंट जो है 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ सकती है, नहीं समझ ही नहीं आएगी। बताते हैं बेटा स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है वो सभी रेक्टेंगल्स, वो सभी रेक्टेंगल जो कि एक सर्कल में बनाई जा सकती है। तो एक सर्कल में कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। ये रेक्टेंगल इनफाइनाइट। तो सर्कल फिक्स है। सर्कल की क्या डायमेंशन होती है? रेडियस और डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर फिक्स है, आर और डी तो कांस्टेंट है। एक्स वाई निकालना है। जितनी भी रेक्टेंगल्स बनाई जा सकती हैं उनका एरिया मैक्सिमम कब होगा? तो एरिया क्या बेटा? x इंटू वाई। कह रहा है तभी होगा जब इट इज ए स्क्वायर, यानी x इक्वल टू वाई। स्टेटमेंट ये तो इसलिए कहा है बेटा अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और पूछिए बेटा डाउट। नंबर बोलिए बेटे, बताएंगे कौन सा बेटा? 20 नंबर। यस 20 नंबर भी बताते हैं बेटा आपको। कर लीजिए बेटे नोट। सारे जितने मर्जी पूछे बेटे आपको। वन की नंबर देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। Four cylinders with given surface area. So type cylinder. बेटे डाउट्स लिए जा रहे हैं, पहले करवा लिए इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं। गिवन वर्ड किसके साथ है? सरफेस एरिया के साथ। सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। ऊपर नीचे सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको किसके इक्वल लेंगे? आपको बताया था 2 पाई सब में कॉमन है, वो तो लेना ही है इनटू बी। ए ले लो, ए ले लो, सरफेस एरिया ए ले लिया, ए फॉर एरिया, एस ले लो, तो आर एच प्लस आर स्क्वायर। मैक्सिमम वर्ड किसके साथ है? मैक्सिमम या मिनिमम? तो मैक्सिमाइज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर है। एंड टू प्रूव क्या करना है? व्हेन हाइट इज डायमीटर ऑफ द बेस। तो 6 मार्क्स की बेटा इसमें मेहनत भी है। हाइट इज 2r। तो इसमें r या h में से एक की वैल्यू डालनी है। r में स्क्वायर करना पड़ेगा। वैल्यू किसकी निकालना आसान है?
get value of h is easy. क्यों बेटा? h में एक सिंगल पावर है, -6r a का 0। फिर स्टेप फर्स्ट, dv by dr को 0, तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो पाई से डिवाइड a इक्वल टू 3r स्क्वायर। r का आंसर क्या आ गया? a by 3। स्टेप 2, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे नेगेटिव बहुत इजीली। देयरफॉर v मैक्सिमम कब? अगर r इक्वल टू a by 3 रूट। स्क्वेयरिंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग, a का आंसर डाल दो। a का आंसर क्या है? RH प्लस आर स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू RH या 2r इक्वल टू h, यही प्रूव करना था। स्टेप्स लिखेंगे 8, ये 9, 10, 11। नंबर बोलना है आप। आराम से करिए नोट। पूछिए बेटे स्टेप्स। स्टेप नंबर बोले। डाउट था क्या बेटे? यस बेटे, सॉरी चले गए थे। पूछिए, दोबारा पूछिए बेटा। अच्छा, कौन सा था बेटे इसमें स्टेप्स? इसमें कुछ पूछना कोई स्टेप? एरिया कहाँ से निकालना? देखो इसमें लिखा हुआ है बेटा। नहीं देखो बेटा, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर है। नीचे बेस का और ऊपर टॉप का सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया बेटा। नोट्स में देखते हैं कौन से पेज पे देख रहे बेटा? हाँ बेटा, पूछिए बेटा क्या अंडर दे रखा है। इसमें हमने देखो बेटा, जो नोट्स है उसके अंदर हमने ए माना हुआ है, अदरवाइज बेटा 2 पाई ए माना।
इससे इजी हो जाएगा। नोट्स वाला तरीका ठीक है, हमने आपको बताया था इसको ए भी मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं। तो ए के मानने की बजाय 2 पाई कांस्टेंट है बेटा, इसको बाहर ले लिया तो 2 पाई ए किसमें लिखा होगा बेटा? फिर सेकंड मेथड लिख रखे हैं ना, सेकंड मेथड क्वेश्चन 4 पेज 3 पावरफुल असाइनमेंट, उस ढंग से करवाया। वो ज्यादा आसान है। इसमें डिवीजन में कुछ, उसमें तो डिवीजन में आ रहा है ना बेटा, ए माइनस आर स्क्वायर और 2 पाई भी डिवीजन में आ रहा है, इसमें डिवीजन में कुछ आएगा। नोट्स वाला भी ठीक है अगर आपको किया है बेटा, कोई नहीं बेटा आते हैं। अच्छा पूछिए बेटा। क्या क्या करेक्ट ये नहीं आ रहा मेरे को। हाँ बेटा, कोई नहीं पूछना है बेटा। ये बेटा 2 पाई आर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये एक इक्वल है। एच को इधर रखा, बाकी इधर लेंगे। बताते हैं बेटा। देखो बेटा, नोट्स में ये लिखा हुआ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा हुआ है। तो एच का आंसर क्या आएगा बेटा? ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई। तो बेटे जो क्लास देखो ये है, जो क्लास में कराते हैं बेटे कई बार, तो वो इसलिए नोट करके। तो लेकिन आप पूछिए बेटे और बोलो, नहीं आए तो बेटा फिर से बताइए, और पूछिए बेटा और बोलो। 23 बेटा, 22 बेटा रफ कर रहे हैं ये। अगर नोट्स में से पूछना तो वहां पे भी बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो। नहीं 22 नंबर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा अलग 2 पाई कॉमन देखिए बेटा। 22 नंबर देखिए, बेटा देखो वायर है 28 सेंटीमीटर की, 28 मीटर की, इसके दो कट लगाए गए हैं। एक कट से तो बना दिया है स्फीयर और एक कट का बना दिया सर्कल। तो कितनी लेंथ लेनी चाहिए आप समझिए बेटे। वायर को कट करके उसको मोड़ के एक का तो स्फीयर बना दिया और एक का सर्कल बना दिया, तो कट कितना लेना चाहिए ताकि इनका कंबाइंड एरिया जो है वो जो है मिनिमम हो। समझिए बेटा कितना है। तो मान लीजिए x मीटर तो कट फॉर दिस सर्कल, और इसके कितनी होगी वायर कट 28 माइनस एक्स। तो पूछना है बेटा कोई चीज, आपको बताया था इसमें 6 मार्क्स की मेहनत भी है। तो बेटा स्क्वायर के अंदर क्या डायमेंशन होती है? साइड, एस एक्स भी ले सकते हैं आप, वाई जेड एस एक्स तो ये, और इसमें क्या डायमेंशन होती है? आर। तो गिवन क्या हो गया? x and 2 pi r equal to 28 minus x। पेरीमीटर इसको कट करके बनाएंगे ना, तो पेरीमीटर। एंड मिनिमाइज क्या करना है? कंबाइंड एरिया। एरिया क्या हुआ सर्कल का? तो क्या हुआ स्क्वायर का? क्या हुआ स्क्वायर। इसका क्या हुआ? पाई आर। एक वेरिएबल में चेंज करो, पाई आर का आंसर क्या होगा? फोर पाई आर के बाद इसका पावर बॉक्स का फिर से स्टेप्स पूछना बेटा। फर्स्ट इसमें, सेकंड पूछना आसान है, आपको केवल स्टेप नंबर पूछना। तो ये आ गया x by a
प्लस ये बेटा स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 यानी x by 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स ओवर 2 स्टेप फर्स्ट डायरेक्ट लिखिए। क्लियर है? अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू हमें तो x चाहिए, x एक तरफ x का आंसर क्या आ जाएगा? एक आंसर तो ये है, स्टेप 2 करेंगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आराम से चेक करें। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कंप्लीट करेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन ये इससे आपको पता लग जाना चाहिए। और पूछिए बेटा, और एक्सप्लेन करें क्या बेटा? और आपको क्या करना है बेटा? देखो हमने आपको रिकॉर्डेड भेजे हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे आपको 22 क्वेश्चन डाउट आया तो 22 नंबर निकालिए और उसको फिर से देख लीजिए। समझ गए बेटे? यही डायलॉग, जैसे पिछले क्वेश्चन में डाउट था ए की वैल्यू कैसे निकली, एच की वैल्यू कैसे निकली, उस तरीके से देखिए बेटे आप। ऑनलाइन में तो बहुत आसान हो गया। और फिर क्या है, एक टीचर का नहीं समझ में आया, ऑनलाइन पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, इससे और बढ़िया, उससे और बढ़िया, उससे और बढ़िया, लेकिन टाइम कम है मेरे साथ, कहाँ कितना क्या देखते हैं। 24 नंबर बताते हैं बेटा, 24 तो पूछ ले बेटे, डाउट कितने भी हैं। वैसे संडे लगभग ऑफ रखते हैं, लेकिन आज इसीलिए भी चलो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बेटे फिर 24 कह रहा है कौन लिस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, और टाइप कौन सी? कौन? बस और अभी हम पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो गिवन वर्ड तो किसके साथ, वॉल्यूम क्या हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा नोट्स के अंदर हमने इसको 20 खोज कर दिया होगा, केस खोज कर दिया होगा, लेकिन करना क्या चाहिए बेटा, जो कांस्टेंट है ना बेटा वो तो साथ रखिए लो और इनको ये नहीं कि बोले जी आर स्क्वायर भी साथ लिख लो, आर तो वेरिएबल है इसलिए। इसमें वेरिएबल क्या बेटा, आर एच एल डिफरेंट डायमेंशन कर करके देख रहे हैं जिससे हमारा कर्व सरफेस एरिया कम है। आपने कॉस्ट कम रखनी है, कॉस्ट कम रखने तो उसके लिए मटेरियल जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए, वॉल्यूम उतना ही है। बोला जी क्वांटिटी तो इसमें इतनी आती है, ये चीज सस्ती है। सस्ती क्यों? उसके अंदर जो डायमेंशन इस ढंग से दी गई है तो उसकी कॉस्ट मेकिंग ठीक सस्ती पड़ती है। समझ रहे हैं आप लोग? इस टाइप कैपेसिटी तो उतनी है गाड़ियों में, आपके बोले कैपेसिटी तो इतनी है, सस्ती है जी, कैपेसिटी इतनी, सामान इतना ही आ जाता है इसमें। तो मिनिमाइज क्या करना है, इसमें रखा है बेटा सरफेस एरिया।
लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया पास हाँ उल्टा है, देखने में लगता भी पॉजिटिव मैक्सिमम होती है, वो नहीं है, वो थ्योरेटिकल है, वो आपके सिर्फ प्रूफ दे रखे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। बॉडी कहता है डायरेक्ट रिजल्ट की एप्लीकेशन, प्रूफ की जरूरत नहीं, पाइथागोरस बन चुकी तो बन चुकी, तो एल स्क्वायर इक्वल है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन यूज होती है डेली रूटीन लाइफ में। +1 2 आगे प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरम आप देखते, थ्योरम आती नहीं बेटा, 10th तक आती थी, इसलिए आसान है, 10th का मैथ मुश्किल है। 24 सॉरी, एल्टीट्यूड इज √2 टाइम रेडियस, एक बार दो बार ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो आप 5/3 तो कैंसिल, स्क्वायर h इक्वल टू एल का क्या आंसर रखेंगे बेटा? बेटा अब रूट आ गया, आप कहते हैं रूट लेंगे स्क्वायर करेंगे तो आसान हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर से मान लो वैल्यू आर स्क्वायर दोनों की निकालना आसान है, लेकिन h की वैल्यू एक बार पुट करनी पड़ेगी, तो h की वैल्यू पुट करना क्या आएगा, b स्क्वायर ओवर r4, फर्स्ट का यूज करते हैं। बेटा कई बार आपको करके देखने पड़ेंगे, कोई डाउट है तो आप पूछिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस चैप्टर में बेटा थोड़ी सी मेहनत है, आपको बताया गया था, इसको 0 पुट करें, पाई स्क्वायर को डिवाइड 2v स्क्वायर r3, कई बार हम डायरेक्ट भी लिख देते थे, v स्क्वायर इक्वल टू 2r6, v का आंसर डाल दो, r4 h स्क्वायर इज 2r6, h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, h इक्वल टू 2r, स्टेप 2 कर लेंगे, 8 6 7 8 9, आज ऑनलाइन बच्चे हमारे पास इसलिए बहुत कम है, ये सभी क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस रिकॉर्डेड है उनके पास, बार बार देख, लेकिन आप पूछिए बेटे, हमने तो इसलिए टाइम रखा हुआ है कि 12:30 के बाद से जब तक आपके डाउट कंप्लीट नहीं होते थे सारे पूछिए, नोट्स में आपने किए भी होंगे, और पूछिए बेटा, और कोई डाउट है तो। बेटा बेटा और किसी को कुछ पूछना तो बोले आप, यस बेटे, संजू बेटे आपको कुछ पूछना और बोले आप, तो तैयारी करनी है बेटे, लेक्चर रिकॉर्डेड आपको दिए हुए हैं, यही डायलॉग्स जो आज भी डाउट्स हैं, यही डायलॉग हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो बेटा आपको तैयारी करनी है अच्छे ढंग से टेस्ट की। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसमें बच्चे काफी ज्यादा बोर हुए हैं, एक क्वेश्चन कई कई बार भी करवाया गया है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, थोड़ा क्या बच्चे को फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, आपको तैयारी करनी है, इवनिंग में 9 o'clock आपको टेस्ट दिया जाएगा, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इससे डिफरेंट है। कल की टाइमिंग बेटे वही है 6:15 बजे, जल्दी बेटे और टाइम है नहीं बेटे।